है तो बाप को भूलता तो नहीं है ना। तो ऐसे आत्मा समझने से आपको परमात्मा से मन का कनेक्शन हो जाएगा, और जितना कनेक्शन होगा तो कनेक्शन से रिलेशन तो पक्का हो जाता है ना। और जितना रिलेशन आपका पक्का होगा उतना रिलेशन से प्राप्ति भी ज्यादा होंगी। और परमात्मा की प्राप्ति है ही क्या, जो आपके जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है चीजें, वो सब परमात्मा पिता की, सिर्फ परमात्मा नहीं कहो, पिता की प्रॉपर्टी है। और बच्चे को पिता की प्रॉपर्टी का तो हक है ही। कोई आजकल भी कोई नहीं देवे बच्चे को प्रॉपर्टी तो कोर्ट भी दिलाएंगे। तो हम आत्माओं का पिता परमात्मा है, वो स्मृति आने से, कनेक्शन जुटने से, रिलेशन पक्का होने से प्राप्ति स्वतः ही होती है। मांगना नहीं पड़ता है परमात्मा से। हाँ, लौकिक भाव से तो मांगना भी पड़ता है, भाई मेरे को ये काम है, आज 1000 दे दो, आज 5000 दे दो। लेकिन यहां मांगने की भी जरूरत नहीं। क्यों? वो सुख का सागर है। सागर कितना होता है? अथाह, कभी फूटने वाला नहीं है। शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो जीवन में क्या चाहिए? अब सोचिए, इतनी जो भाग दौड़ करती है, क्योंकि आपकी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी की है, इसमें हलचल बहुत होती है, सामना करना पड़ता है। तो जो भी हलचल इतनी करते हैं, इतना सब लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, अपना श्वास भी लगाते हैं। कारण क्या? किसी से पूछो ये इतनी भागदौड़ आप क्यों कर रहे हो, तो कहेंगे क्या करें बहन जी, अपने को भी सुखी रखना है, शांत रखना है, परिवार को भी तो चलाना है, इसीलिए ये कर रहे हैं। तो सुखी चाहिए ना, मेरे बच्चे भी, पोतरे भी सुखी रहे, खुश रहे, इसके लिए सब भागदौड़ कर रहे हो ना। और परमात्मा से रिलेशन होने से तो सुख शांति हमारा परमात्मा पिता का वर्षा है, हेयर पेरेंसी है। वो कैसे नहीं परमात्मा देगा? बंधा हुआ है परमात्मा हमको ये सुख शांति आनंद प्रेम का जायदाद देने के लिए। लेकिन पहले निश्चय करना पड़ेगा ना। तो हाँ, मैं आत्मा हूं, क्योंकि पर शरीर का पिता तो वो है ही नहीं। अभी मैं किससे भी पूछूंगी आपके पिता का नाम क्या है, तो आप अपने पिता का सुनाएंगे, ये अपने पिता का सुनाएंगे। अलग अलग पिता का नाम है, भाई होंगे तो एक होगा। लेकिन हम जो कहते हैं परमात्मा एक है और एक के ही हम सब बच्चे हैं, वो कौन? परमात्मा। तो परमात्मा का जो जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, वो तो लेना चाहिए ना, लेना चाहिए। हाँ, कांध तो हिलाओ। लेना चाहिए ना। तो खुशी, बाबा कहते हैं सबसे पहले विशेष बात है, खुशी कभी नहीं गमाओ। खुशी बाबा ने ऐसी अविनाशी दी है जो खुशी के सिवाय हमारी जीवन ही नहीं।
कदम कदम पर, श्वास श्वास में हमारी खुशी है। हम एक पर्सन सभी ग्रुप से पूछते हैं, दुनिया में देखा गया है कोई भी चीज किसको दी जाती है ना तो कम होती, लेकिन खुशी ऐसी चीज है एक, और कोई नहीं है। एक खुशी ऐसी चीज है जो देने से बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है। जितनी आप खुशी बांटेंगे ना उतनी खुशी आपकी बढ़ेगी। तो ऐसी चीज बाबा कहते हैं, खुशी को कभी नहीं गंवाना। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, वो चीज जानी नहीं चाहिए। हम सभी को सुनाते हैं, हम जब छोटे आए, बोर्डिंग खोला था बाबा ने, तो हम सब बच्चे रूप में आए, तो बाबा हमको कहते थे 2 अक्षर बच्चे सदा याद रखो। वो कौन से अक्षर? खुश निमा और खुश नसीब। खुश नसीब है और खुश निमा रहना है। सदा हमारा चेहरा जो है ना वो खुश, कभी कभी नहीं, सदा खुश। क्योंकि हमारे जैसा भाग्य किसको मिला है? इस संगम के एक जन्म में 21 जन्म का कनेक्शन है। हमको 21 जन्म जो प्राप्ति होगी वो संगम के इस समय के एक जन्म में का आधार है 21 जन्म। इसलिए बाबा कहते हैं ये संगम युग का एक सेकंड जो है वो कितना बड़ा है। 21 जन्म और फुल 21 जन्म अधूरे नहीं, आधे में शरीर चला जाए नहीं। 150 वर्ष की आयु 21 ही जन्म चलेगी। तो इतनी बड़ी प्राप्ति अब भी हमको हो रही है, तो खुशी क्यों जाए? खुश रहे। हम छोटे थे ना तो बाबा हमको बगीचे में ले चलता, वहां गुलाब का फूल जो है ना वो खिला हुआ होता था। तो बाबा कहता था, देखो बच्चे, छोटे तो थे, देखो ये कितना खिला हुआ है, आपको अच्छा लगता है? कहते बाबा बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे तुम्हारी शिकल होनी चाहिए, जैसे खिला हुआ गुलाब अच्छा लगता है ना, पता भी है कांटा होता है इसमें, लेकिन अच्छा लगता है। तो तुम्हारा चेहरा ऐसे गुलाब फूल मुआफिक खिला हुआ होना चाहिए। तो आप सबका चेहरा कैसा होना चाहिए? खिला हुआ, खुश नसीब, खुश निमा, कभी कभी नहीं। अविनाशी है ना बाबा, तो हमको भी अविनाशी, हर बात में अविनाशी, कभी कभी नहीं। तो कितना सहज साधन बाबा ने सुनाया, बाबा ही मेरा संसार। तो आप सभी बाबा के